और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस को बिना बताए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सूत्र ऐसी जानकारी बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर दोनों दलों में बात हो रही थी। कांग्रेस को 2 सीट ही देना चाहती है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन 2 सीटों पर जो बात चल रही थी, उसी बीच 6 सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं। कांग्रेस को बिना बताए उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, तो उपचुनाव को लेकर दोनों दलों में बात हो ही रही थी। 2 सीट ही देना चाहती है समाजवादी पार्टी, लेकिन इसी बीच 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। और जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, आपको बताते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो उतारे गए हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते करहल से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते हैं तेज प्रताप यादव। करहल सीट से इन्हें उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने। यूपी उपचुनावों में नसीम सोलंकी को सीसामऊ से उम्मीदवार बनाया। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है और सीसामऊ से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरा नाम अजीत प्रसाद का है। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और मिल्कीपुर से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, यानी ये हार का असर तो नहीं है कि बात हो रही थी और 2 सीट देना भी चाहती थी, लेकिन इसी बीच 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए? देखिए शरीन, क्योंकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी और जब हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, तो इसे कह सकते हैं मौके का फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, वहां पर सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं और इस बात की जानकारी मिल रही है 2 और सीटों पर सपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान जल्द कर सकती है और 2 सीटें ही सिर्फ कांग्रेस के लिए छोड़ने पर विचार समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5 विधानसभा सीटों पर वो अपनी दावेदारी कर रही है, जहां पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति यूपी की सियासत की दिख रही है, उसके मुताबिक यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के आगे झुकना नहीं चाहती है और अगर 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस मांगती है, तो शायद उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस की राहें अलग हो सकती हैं। इस पर जैनेंद्र आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि अब कांग्रेस इस हार के बाद तो चौतरफा गिर गई है। कल महाराष्ट्र से भी आवाज आई कि अकेले जब भी चुनाव लड़ती है कांग्रेस हार जाती है। अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां ही हो रही हैं, लेकिन इसी बीच 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतार दी और खबर यह भी मिल रही है, जैसा विशाल भी बता रहे हैं, कि अभी इसमें कांग्रेस को जानकारी नहीं दी गई। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के नेता उन्होंने बताया कि हमारी तो बातचीत चल रही थी उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर के और कांग्रेस अपनी तरफ से 4 सीटों पर दावा कर रही थी। हालांकि शुरू से ही हमारे सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी का ऑफर शुरू से ही 2 सीटों का ही है। वो 2 सीटें हैं, एक गाजियाबाद की और एक खैर सीट है अलीगढ़ की। इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी देना नहीं चाहती। हालांकि कांग्रेस की नजरें 4 सीटों पर थी। कांग्रेस हैरान यह है कि अभी तो बातचीत चल ही रही थी, उपचुनाव का भी ऐलान भी नहीं हुआ है और उसके पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस हैरान है और नाराज भी है। हालांकि जो प्रदेश स्तर के नेता है वो इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते कि समाजवादी पार्टी के दबाव में आना है, 2 ही सीटों पे लड़ना है या फिर सभी सीटों पर अपनी ताकत दिखानी है। ये लीडरशिप के स्तर पर होगा और फिलहाल इसको लेके इस तस्वीर साफ नहीं है कि क्या कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन आगे क्या होगा इस पर आप नजर रखिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।